जय हिंद साथियों। आपका आपके इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम भारत के संविधान, भारत की राज्य जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते हैं। आज हम उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेहद इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। सीधे सीधे यहाँ से अगर हम यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की बात करें तो 15 से 20 सवाल ये आपके कहाँ से पूछे जाते हैं, पॉलिटी से पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सब्जेक्ट को, और इस सब्जेक्ट को जिसने समझ लिया उसने जीएस में काफ़ी हद तक उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है हाई हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का एक बहुत ही सुंदर सा कोट है। इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर शेड्यूल यू डोंट कंट्रोल योर लाइफ। आप इसका अर्थ बहुत भली भांति समझ रहे होंगे। प्लीज़ इसे अपनी लाइफ में इस कोट को उतारें, उतारने का प्रयत्न करें। किसी भी चीज़ को हम एक ही दिन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। धीरे 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 करके जो तुम्हारे वर्षों का जो संघर्ष है, कहते हैं ना कि वर्षों का संघर्ष तुम्हें एक दिन सफलता के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से तुम्हें टकराएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का जो पहला भाग है, जो पहला पेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, प्रस्तावना, इसको इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं। इसे आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रस्तावना से क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप अपनी जिस किसी भी स्टेट पीसीएस का आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे उसके पीवाईक्यू को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इसे पढ़ें, कैसे कैसे इसे रीड करें। सबसे पहले आप उद्देशिका को सबसे पहले आप पढ़ें कि उद्देशिका है क्या। उद्देशिका में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ध्यान देते जाइएगा। मैं इन सभी वर्डों का एक एक करके आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। आइए इसके वर्ड को हम समझने का प्रयत्न करें। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को समझने के पहले आप भारतीय संविधान में ये ज़रूर पढ़िएगा कि इसका सोर्स कहाँ से लिया गया है। अगर हम फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स हो गई और डीपीएसपी हो गई, किसी भी पार्ट को हम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, किसी भी सेक्शन को पढ़ रहे हैं, तो ये ज़रूर देखिएगा कि उसका सोर्स भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो अभी हम यहाँ प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगर क्वेश्चन आए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए, किसी भी पार्ट को पढ़ने से समय आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संशोधन किया गया है तो कितनी बार किया गया है, और अगर कितनी बार किया गया है तो क्या क्या उसमें ऐड किया गया है, ये ज़रूर याद रखिएगा। क्योंकि प्रस्तावना में, उद्देशिका में केवल और केवल एक बार, अभी तक का एक ही बार किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। लोग इसमें वर्ड को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर के, इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। देखिए, जो प्रस्तावना है वो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 द्वारा उसका विचार लाया गया कि हाँ, प्रस्तावना को हम संविधान में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, जो प्रस्तावना है उसे हम 4 रूपों में देखेंगे। पहला क्या, स्रोत। प्रस्तावना का जो स्रोत है वो क्या है? हम भारत के लोग। कैसे आप देख सकेंगे? देखिए, यहाँ हम भारत के लोग, एक एक वर्ड आप यहाँ से पूरा का पूरा उद्देशिका जो है आपको क्लियर हो जाएगा। हम भारत के लोग, यहाँ पे क्या है, इसका सोर्स है।
स्वरूप या प्रकृति में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो स्वरूप और प्रकृति को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो है संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। उद्देश्य क्या है, तो न्याय देने का उद्देश्य एंड स्वतंत्रता एंड समता व बंधुत्व, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। देखिए एक बार और आपको समझाता हूँ मैं इस सेक्शन में। देखिए इसका जो स्वरूप और प्रकृति क्या है, तो संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये इसका क्या है, स्वरूप है। हमारा भारत कैसा हो, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य हो। और इसका उद्देश्य क्या है, तो न्याय कितने प्रकार की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक न्याय। ये जरूर से जरूर याद रखिएगा। स्वतंत्रता कितने प्रकार की बात की गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एंड उपासना। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता बताई गई है, ये उद्देशिका में उद्धृत है। लागू की जो तिथि है आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखनी चाहिए, और याद होंगी भी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं मेन टर्म्स में। तो पहला वर्ड है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, देखिए संप्रभुता का अर्थ ये होता है कि अन्य देश पर निर्भर ना रहना, अर्थात हम किसी भी निर्णय को लेने के लिए आंतरिक निर्णय लें, हम भारत के राज्यों के बीच का निर्णय लें, या हम भारत के साथ अन्य किसी इंटरनेशनल, किसी अन्य देश के साथ इंटरनेशनल रिलेशन के थ्रू किसी अन्य देश के साथ अगर हम निर्णय ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। ये संप्रभुता का मीनिंग होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि उन क्या 1949 एंड 1945 में इसकी भारत ने सदस्यता ग्रहण की, तो क्या इससे संप्रभुता भंग होती है? जी नहीं, इससे इसकी संप्रभुता भंग नहीं होती है, इसका संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है समाजवादी। देखिए समाजवादी जो वर्ड है वो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया। प्रारंभ में ये डीपीएसपी में नीति निर्देशक तत्वों में था। जो बात पहले से डीपीएसपी में थी उसे बाद में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया समाजवादी शब्द को। धर्मनिरपेक्ष, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में ऐड नहीं किए तो वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं चाहते थे, वो चाहते थे। उसका प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है, आर्टिकल 25 से 28। आप आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में तो आपको चीज़ें खुद ब खुद आप उसे लिंक करते चले जाएंगे। बस आप यहाँ क्लास में बैठिए, देखिए, समझिए और खुद से उसे मनन करिए, चिंतन करिए। नेक्स्ट वर्ड है लोकतंत्र। लोकतंत्र 2 प्रकार के लोकतंत्र का वर्णन किया गया है, प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखिए आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में बुक रीड करके, एम लक्ष्मीकांत को ज़रूर रीड करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप लक्ष्मीकांत रीड करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही सिंपल वे में, नॉर्मल वे में चीज़ें क्लियर होते जाएंगी, समझ में आएंगी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में कहाँ है, किस किस देशों में, इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर टाइप करिएगा। गणतंत्र। गणतंत्र तो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में 2 टाइप की गणतंत्र है। एक पहला है राजशाही। लोकतांत्रिक जो राज व्यवस्था है 2 टाइप की होती है, पहला राजशाही, दूसरा होता है गणतंत्र। गणतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है। गणतंत्र के अर्थ में 2 बातें शामिल की गई हैं। पहला है राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में ना होकर के लोगों के हाथ में होती है, अर्थात राजा के हाथ में नहीं, जैसे हम अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसमें किसी एक राजा के हाथ में थोड़ी ना है। जनता जब चाहे तब सरकार बदल दे, सरकार पलटा दे, कुछ भी कर दे, तो ये राजा के हाथ में ना होकर के लोगों के हाथ में होती है। दूसरा अर्थ ये निकलता है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। सभी क्या हैं, सभी समान है, सभी के लिए कार्यालय वगैरह सब कुछ खुला रहेगा बिना किसी भेदभाव के। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं न्याय। न्याय 3 टाइप के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक न्याय। इनकी जो सुरक्षा है वो कहाँ दी गई है, मौलिक अधिकार व डीपीएसपी में दी गई है। बस आप ये याद रखें पूरी प्रस्तावना में कि कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग है, कब ऐड किया गया एंड कितने टाइप की व्यवस्थाएं दी गई हैं। सामाजिक न्याय क्या है, तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार
किसी वर्ग विशेष की विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग महिलाओं की स्थिति में सुधार। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि नो भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के आर्थिक कारण के आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए। संपदा आय संपत्ति की असमानता को दूर करना। सामाजिक और आर्थिक का मिला जुला रूप क्या है? अनुपाती न्याय है। राजनीतिक न्याय की बात अगर करें तो इसमें ये बताया गया है कि समान राजनीतिक अधिकार मिले, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में हो या फिर प्रवेश की बात हो या फिर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। अब देखिए जो न्याय है ये कौन से कहाँ से लिया गया है? तो ये रूसी क्रांति से लिया गया है। इसे ज़रूर याद रखिएगा कि जो न्याय है वो कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, 5 टाइप की स्वतंत्रता की बात की गई है। पहला विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये जरूर याद रखिएगा कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और क्या क्या है, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। इसके जो आदर्श है कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से। इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है समता, किसी भी वर्ग के विशेषाधिकारों की क्या है? अनुपस्थिति है, मतलब किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, सभी वर्ग क्या है? समान अधिकार प्राप्त हैं। 3 प्रकार की समता है, नागरिक समता, राजनीतिक समता, आर्थिक समता। इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ? फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में। बंधुत्व, तो बंधुत्व में भाईचारे की भावना बंधुत्व में बताई गई है। अब आपको इस पूरे सेगमेंट में आपको ये याद रखना है कि आपको घर जा करके खुद से आपको क्या रीड करनी है? तो खुद से आपको लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसके प्रस्तावना उद्देशिका वाले सेक्शन को आपको क्या करना है? रीड करना है। और उसमें उसके साथ ही साथ आप PYQ देख लीजिएगा कि जो भी आपके PYQ आ रखे हैं एग्ज़ाम में, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर यूपीएससी या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो आप पढ़िएगा, बुक पहले पढ़िएगा, देन इसके बाद PYQ देखिएगा, फिर इसके बाद आप एक बुक आती है घटना चक्र। घटना चक्र से आप उसके जो जितने भी विभिन्न डिफरेंट जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उसके सभी के उसमें MCQ दिए गए हैं, उसे आप सॉल्व करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्यार और आपका सपोर्ट इस चैनल को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।